बेटे आप तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ? अंकल हमारा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला फेस चल रहा है, लेकिन बॉडी नहीं बन रही है क्योंकि हम जिम की फीस देते नहीं, डोनेट करते हैं। ब्रेकअप हुए भी 6 साल हो चुके हैं, लौंडिया तरस गई है हमारा इंतकाम देखने को। अब उसके 2 छोटे छोटे इंतकाम स्कूल जाते हैं। और रही बात यूपीएससी की, तो क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एज निकल गई है, बूढ़े हो गए हैं। और कुछ पूछना है? बेटा संभालो खुद को, बस कभी सुसाइड वगैरह मत करना। अरे नहीं नहीं, फिलहाल तो पबजी का इंतजार कर रहे हैं, बाकी देखेंगे। बहुत गर्मी लग रही है यार, तुम लड़कियों को इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम हॉट है ना। परी तेने मेरे कंगाते बार कैसे करे? मैं न काढ़े या कुछ चांट पर है बह रहा है। बताऊं वाल ले ये कौन लेगी? ज्यादा देगा रही गुन्ना है ले। हे भगवान, हमें जिसके आंसर आते हो एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चंस देना। हराम खोरो, अब तुम्हारे लिए खाली पेपर कहाँ से बनाऊं? अरेंज मैरिज क्यों? सारे रिलेशनशिप्स फेल हो गए दीदी। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट है ना, व्हेन यू आर चूजी एज फक स्टिल ऑलवेज पिक द रॉन्ग वन। मेरे ऊपर ही है। और सच बोलूं तो अभी एक पैसे का भरोसा नहीं रह गया है खुद की पसंद पर शादी भी करनी है। #चुल। और इतनी एनर्जी भी नहीं है कि डेटिंग वेबसाइट पर रैंडम लड़कों के साथ फेवरेट खेलूं। फेवरेट कलर क्या है, सब्जी क्या है, मूवी क्या है, ब्ला 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 ब्ला। आई एम टायर्ड। तो अब मुझे पहले इस्तेमाल करना ही नहीं है, सीधे विश्वास करना है। हंसते रहा करो, नाचते रहा करो, मेरा क्या जाता है, लोग आप ही को पागल समझेंगे। सुनो, हम बहुत बदनाम हो चुके हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन इतनी बदनामी के बाद हमसे शादी करेगा कौन? कि वो मुझे भूलने की कोशिश बार बार कर रही होगी, वो मुझे भूलने की कोशिश बार बार कर रही होगी, मेरी हिचकियों से लगता है वो मुझे याद कर रही है। ओए सुन, तू चाहे जितनी मर्जी इग्नोर कर ले, लेकिन हम तेरे हो के रहेंगे। Would you sleep with my best friend to save my life? To save your life? I would do anything to save your life. You would? Yes, I would sleep with Jess to save your life, 100%. Jess is not my best friend. Who's your best friend? Kylie? No, Kylie is not my best friend. Then who's your best friend? Adam! बहुत बुरी हूँ, बहुत तंग करती हूँ, बहुत ज्यादा। तो माफी भी तो मांग लेती हूँ। जान ले लो, फिर मैं आस कर दो ना यार। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों की तरह सिली क्वेश्चंस करना बंद करो। अच्छा, हाउ फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन लैब, गिव केमिकल रिएक्शन फॉर इट। पिंक इज माय फेवरेट कलर। ये रिलेशनशिप्स ना घर की तरह होते हैं। अगर घर में कोई चीज खराब हो जाए तो उस चीज को ठीक किया जाता है, नया घर नहीं ढूंढा जाता। यार मुझसे अपने बाल तो संभाले नहीं जाते, किसी का घर क्या खाक संभालूंगी। कोई लड़का हमें ठुकरा दे कोई गम नहीं, उसकी अम्मी की किस्मत फूटी जिसकी बहू हम नहीं। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये कैसे घटिया टैगलाइंस बना दिए हैं। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये कैसे घटिया टैगलाइंस बना दिए हैं। इन्हीं टैगलाइंस की वजह से जाने कितनों ने अपने दोस्त गवा दिए हैं। अफसोस है मुझे, जिस सच्चे प्यार के लिए लोग अक्सर तड़पते हैं, मैंने वो प्यार तुम जैसे बेवफा पर लुटाया। इफ अ बॉय ट्रूली लव्स यू तो बहन उसकी फीलिंग्स को समझो, अपने आप को हीरोइन नहीं। हाय, पहचाना मुझे? नहीं, मैंने कार्टून देखना छोड़ दिया। I love you. पहले बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं। कोई एक्स? नहीं। आई लव यू टू। भाई बहुत सही बंदी है यार। वो ना बस मेरा एक पति है। मेरे दोस्त की दाढ़ी नहीं आ रही, माई फ्रेंड इज छक्का। ओए कुत्ते सन। अबे यार, बॉयफ्रेंड होते था, कुछ तो रिस्पेक्ट से बात किया कर। अजी सुनते हो? तू रहने दे कुत्ती। मैं तुम्हारी होठों के लिपस्टिक जरूर खराब करूंगा, पर तुम्हारी आंखों का काजल कभी नहीं। क्या आप दोनों श्योर हो आपको डिवोर्स लेना है? हाँ। लेकिन आपके 3 बच्चे हैं, उनको आपस में कैसे बांटोगे?
ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हम एक और बच्चा करके आते हैं। 7.5 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन तुम्हें उस एक मनहूस के रिप्लाई से फर्क पड़ता है जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो उसको अगर रियलाइज कराना चाहते हो, कैसे, कब इम्पोर्टेंस पता चलेगी हमें? जब वो चीज थोड़ी सी हमसे दूर चली जाती, ठीक है। तो जब वो दूर जाओगे ना हल्का सा, तो उसे इम्पोर्टेंस महसूस होगी, और इम्पोर्टेंस महसूस ना हो तो फिर वहां आपकी इम्पोर्टेंस है ही नहीं, और फिर वहां रहने का फायदा भी नहीं। चाहने वालों की कमी नहीं है, बस जिसे मैंने चाहा सिर्फ उसकी कमी है। मित्तल साहब ने भेजा है हमको। तुम? नीरज पाठक सर। एक बार सुन लीजिए। सुनाओ। वो पंछी जो मायूस उस डाल पर बैठी है, चहकती थी, हंसती, बादलों में उड़ती थी कभी। साथ का वादा देकर हाथ पकड़कर पिंजरे में बुलाया, फंसाया बातों में, हाथों में उसके अब वो हाथ नहीं है। ऊंचे आसमान से डरती है, हिम्मत भी दम तक तोड़ इस हाल जहान में छोड़ गया कोई। मलाल है उसे पिंजरे में पाल, खुद आसमान में उड़ गया कोई। अच्छा है, कुछ और लिख के लाओ। भाई मछलियों को भी पानी की प्यास लगती होगी क्या? सोच भाई, सालों पहले एक इंसान ने डिसाइड किया कि जब हम फोन उठाएंगे तो हेलो बोलेंगे, और पूरी दुनिया ने उसकी बात मान भी ली। हेलो, हाँ, मेंटल हॉस्पिटल, एक अजीब प्राणी की भर्ती करवानी है। और जिस दिन दुनिया का सबसे पहला संडे रहा होगा, उस दिन पता कैसे चला होगा कि संडे है? अब उससे पहले सैटरडे, बट वो भी कैसे पता? भाई हम किसी भी चीज को साफ नहीं कर सकते बिना किसी दूसरी चीज को गंदा किए। चला जाए ऐसे ही, तो मैं तेरे साथ कुछ गंदा कर दूंगा। हेटर्स भी लाइक इतनी ओवर एक्टिंग करती है, ओवर एक्टिंग की दुकान। हाँ करती हूँ। तू मेरा डायरेक्टर है, मैं तेरी हीरोइन हूँ, तू भी कर ले, क्या पता तू भी फेमस हो जाए। सोशल मीडिया के जमाने में ना 1000 चेहरे हर रोज देखता हूँ, 100 तो कम से कम सामने से भी देख लेता हूँ, पर तुम्हें देखने के बाद ना कोई पसंद ही नहीं आता, या यूं कहूँ मैं किसी को पसंद करना ही नहीं चाहता। कल एक बदमाश नहीं बोलिया, क्या बोले हो? अगर देख लेंगे तने भी। अच्छा, हमारे रिश्तेदार देखना कि एक की बार पक्का ही कर जिए। चीजें खरीदो महंगी, सस्ती नहीं, और बेटा बाप के साथ मस्ती नहीं। अरे पेपर कैसे गया तेरा? अरे पेपर तो आते जाते रहा ना, आज वाली मैडम ना देखी तू ना झेरी झेर। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? ले मुंह धो के दिखा। 13 साल के बच्चे प्यार कर रहे हैं, 60 साल के बुढ़े शादी कर रहे हैं, और जिनकी उम्र है ना ये सब करने की, वो नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का होने ना दे। अरे मैंने सुना कि तेरा ब्रेकअप हो गया है। हाँ यार, तो उसका नंबर मुझे दे दे। अपने ही गिराते हैं नशे। दिखा दिखा, तू एक और जीन्स ले आई अपने लिए। अरे बहुत ही अच्छी है यार, कलर भी बहुत ही अच्छा है यार। अरे आपका पैसा है बेटा, आप कमा रहे हो, आप ही उड़ाओगे, और कौन उड़ाएगा बताओ? अपने शौक का पूरे करोगे हैं? एक और जीन्स ले आई तू है? ये जो यहाँ पे जीन्स की दुकान पड़ी हुई है उसका क्या करूँ मैं? और पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते हैं, बोल दोगे तुम पैसे तो हम खुद कमा रहे हैं, तो खुद उड़ाएंगे। तो उड़ाओ, मम्मी पे भी तो उड़ाओ कभी। हमने ना तुम्हारे लिए अपने सारे शौक मार दिए थे, बड़े आए शौकीन। सोचा है कि मरने के बाद का आलम क्या होता होगा। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जब सांसों का जिस्म से रुखसत होने के बाद जब हम लाश को शमशान या कब्रिस्तान ले जाते होंगे, तब लाश की रूह या आत्मा हमसे बोलती होगी कि बस अब यहीं तलक हमारा साथ था, इसके आगे का रास्ता हम खुद तय करेंगे। हाँ यार, वो कहते हैं ना कि क्यों भरनी है जेबे गिरने तलक, क्यों करनी है चला क्या मरने तलक, मरना है एक दिन। हेलो हेलो, बाबू छोले हो? नहीं, भटूरा हूँ। कल एक बदमाश नहीं बोलिया, क्या बोले हो? अगर देख लेंगे तने भी। अच्छा, हमारे रिश्तेदार देखना कि एक की बार पक्का ही कर जिए। आई लव यू। अच्छा, तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें हाँ कहूँ? किसी और के साथ जाकर धोखा खाएगी, मेरे साथ चलो, मोमोज खाएंगे साथ में। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? ले मुंह धो के दिखा। चीजें खरीदो महंगी, सस्ती नहीं, और बेटा बाप के साथ मस्ती नहीं।
फिलहाल होली के रंगों से नहीं, रंग बदलने वालों से डरो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। नाश्ता मुकदा नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਰਾਇਤੇ 'ਚ ਬੂੰਦੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਜੋ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ। अब सजा दे ही चुके हो तो मेरा हाल ना पूछना। अगर मैं बेगुनाह निकला तो तुम्हें अफसोस बहुत होगा। जानते हैं घर में सब कभी कभी बोलता है कि इतना ध्यान पढ़ाई में दी रहती ना तो जॉब भी लग जाता, कहाँ से कहाँ होती। अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि सब पढ़ के जॉब ही ले लेगा तो हीरोइन कौन बनेगा, अब मार कौन करवाएगा, अब बिजली कौन गिराएगा। मैं खुश हूँ, मेरी मोहब्बत का ये अंजाम तो है। मैं खुश हूँ, मेरी मोहब्बत का ये अंजाम तो है। तू मेरा ना सही तो ना सही, मेरे नाम से बदनाम तो है। Excuse me, brother. Excuse me, brother. Brother, इधर. 13 साल के बच्चे प्यार कर रहे हैं, 60 साल के बुढ़े शादी कर रहे हैं और जिनकी उम्र है ना ये सब करने की, वो नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। सहरा सजा की घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन? नहीं, मैं तो हमेशा बकवास करती हूँ। तुम? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। तेरी जैसी मिली नहीं ना आज तक। भटिंडा चल, मिलवाती हूँ। अरे पेपर कैसे गया तेरा? अरे पेपर तो आते जाते रहा मैं, आज वाली मैडम ने देखी तू ना झेड़ी झेड़। तू कहे तो तेरे लिए गालियाँ भी छोड़ दूंगी, तू कहे तो तेरे लिए गालियाँ भी छोड़ दूंगी। अगर दिखा तू किसी और लड़की के साथ तो उस लड़की के दांत और तेरी हड्डियाँ भी तोड़ दूंगी। मैंने साफ साफ दस दे निका तेरी। उसकी गली में मुझको जाना नहीं। हाल कैसा है ये भी बताना नहीं। वो बड़ी हसरत है आलम उस दिन की। वो कहे मैं हूँ, मैं कहूँ जी, पहचाना नहीं। क्या यार तुम झगड़े करते रहते हो? अब प्यार तुमसे करता हूँ, झगड़ा करने कहीं और जाऊंगा क्या? तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बढ़िया कर दे। किसी के जाने से हंसना छोड़ दूं, इतनी सस्ती तो नहीं मेरी ऐसी। माना जान है तो मेरे सुनो लड़कियों, कभी कभी मेरी भी फोटो लाइक कर दिया करो। मैंने कौन सा तुम्हारा बॉयफ्रेंड पटा लिया है? ओए कुत्ते सन। अबे यार बॉयफ्रेंड होते था, कुछ तो रिस्पेक्ट से बात किया कर। अजी सुनते हो? तू रहने दे कुत्ती। वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का होने ना दे। और ये तुम क्या लगा रखा है? आप कहकर बात किया करो मुझसे। आप और तुम्हें। देखो अगर तुमने मुझे अब तुम कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा जुर्म क्या है ये तो बता दो मुझे। अगर सुंदर होना खता है तो सजा दो मुझे। तू बेकसूर है, निकल यहाँ से। सोचा है कि मरने के बाद का आलम क्या होता होगा। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जब सांसों का जिस्म से रुखसत होने के बाद जब हम लाश को शमशान या कब्रिस्तान ले जाते होंगे, तब लाश की रूह या आत्मा हमसे बोलती होगी कि बस अब यहीं तलक हमारा साथ था, इसके आगे का रास्ता हम खुद तय करेंगे। हाँ यार, वो कहते हैं ना कि क्यों भरनी है जेबे गिरने तलक, क्यों करनी है चला क्या मरने तलक। मरना है एक दिन। तुझे पता है क्या? औरत को खुश करने में 100 परेशानियां होती हैं। अच्छा, और आदमी का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाता है। दिखा दिखा, तू एक और जीन्स ले आई अपने लिए। अरे बहुत ही अच्छी है यार, कलर भी बहुत ही अच्छा है यार। अरे आपका पैसा है बेटा, आप कमा रहे हो, आप ही उड़ाओगे, और कौन उड़ाएगा?
आएगा बताओ? अपने शौक कब पूरे करोगे हैं? एक और जीन्स ले आई तू हैं? ये जो यहाँ पे जीन्स की दुकान पड़ी हुई है उसका क्या करूँ मैं? और पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते हैं। बोल दोगे तुम तो पैसे तो हम खुद कमा रहे हैं, तो खुद उड़ाएंगे। तो उड़ाओ, मम्मी पे भी तो उड़ाओ कभी। हमने ना तुम्हारे लिए अपने सारे शौक मार दिए थे। बड़े आए शौकीन। अरे मैंने सुना कि तेरा ब्रेकअप हो गया है। हाँ यार, तो उसका नंबर मुझे दे दे। अपने ही गिराते हैं। जिनका बर्थडे अप्रैल में आता है ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और अपने दोस्तों से बर्थडे की पार्टी भी नहीं मांगते, लेकिन जब खुद का बर्थडे आता है तो मैंने सुना है ये लोग दिल खोल के पार्टी देते हैं। Trend. Kiss your pet on the head and see their reaction. ये आपका पेट इतना बाहर क्यों है? इसमें ना मेरा क्यूट सा प्यारा सा बेबी है। अरे इतना प्यारा है तो उसको खाया क्यों? छोटू भाई, मुझसे ना एक इंस्टाग्राम पे मस्त गोरी से लड़की बात करती, तो इतनी चिकनी थी, 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 अबे आगे बोलेगा भाई। मिलने गया ना, सेमड़ी निकल गई। मुझे तुमसे बात करने आना ही नहीं चाहिए। तुमसे कोई शरीफ इंसान बात कर ही नहीं सकता। नो। तो आपके घर वाले जो मुझसे बात करते हैं वो तो शरीफ है ही नहीं, है ना? दादी तो डाकू सुल्तान है और ओम और रुद्र क्या है, बकरी चोर। तुमसे बात करना ही बेकार है। और आपकी इतिहास गवाह है कि जिसका कोई ना होता उसकी अरेंज मैरिज होती। एक ही शर्त पर हाँ करूंगी। क्या? गुस्सा भी मैं करूंगी, रूठूंगी भी मैं, बात भी मैं नहीं करूंगी, मुंह भी मैं सुझाऊंगी, पर मनाओगे आप। ओ, ऐसे मैं नहीं खेल रहा। उसने कहा पीछा तो नहीं करोगे, मैंने कहा पलट के भी नहीं देखूंगा। उसने कहा इतना घमंड, मैंने कहा इज्जत, वो भी खुद की। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ऑफ कोर्स। लहंगा देखा है मेरा? शर्माऊं क्या? मुझे सूट नहीं करता। और बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? यार उसकी हालत बहुत खराब है, अब वो बेचारी चल ही नहीं पा रही। हेलो हेलो, बाबू छोले हो? नहीं, भटूरा हूँ। अब तलाश उसकी है जिसके मिलने के बाद किसी की तलाश ना रहे। सुनो, हम बहुत बदनाम हो चुके हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन इतनी बदनामी के बाद हमसे शादी करेगा कौन? अच्छा है कि मैसेज का जमाना है, वरना तुम तो मेरे भेजे कबूतर भी मार देते। उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। उसने कहा पीछा तो नहीं करोगे, मैंने कहा पलट के भी नहीं देखूंगा। उसने कहा इतना घमंड, मैंने कहा इज्जत, वो भी खुद की। अच्छा सुनो, कि इस मतलबी दुनिया में बेमतलब सा इश्क है तुझसे। आप जिस सलीके से मुझसे बात करते हैं, क्या बच्चे अपने बाप से ऐसे बात करते हैं? मेरा दिल तो हर कोई तोड़ देता है, बड़ी लंबी लिस्ट है, आप बोर हो जाएंगे। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। हाँ जी मैडम, कितना लगा? 1 प्लेट लगा दो भैया। नींबू कम है, थोड़ा सा नमक। नमक तेज हो गया भाई। भैया ये क्या कर रहे हो आप? ज्यादा नहीं हो, रिलैक्स। अब ठीक है, नींबू नमक सब एकदम परफेक्ट है। चलो। कितनी देर है यार,
एक सबने मर जाना है। मैं अब कहूँ मैं खाऊंगी नहीं, डाइटिंग कर लूं, मैं सोचती तो बहुत हूँ मैं डाइटिंग कर लूं, फिर मेरा मन जिस चीज को तरस रहा है मैं वो थोड़ी इग्नोर कर सकती हूँ।